26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार में अब बाहुबली वर्सेस गैंगस्टर। गैंगस्टर से बिहार का बाहुबली क्यों डर गया? नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की पहले तो लॉरेंस बिश्नोई ने हिम्मत तोड़ दी और अब उनकी साहस भी कम होती जा रही है। बताएं तो अब जब से लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को धमकी दी है, उसके बाद से उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनकी पत्नी यानी कांग्रेस की तरफ से सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि अब मेरा पप्पू यादव से कोई संबंध नहीं है। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो उनका निजी बयान है, वो उनका निजी वक्तव्य है। अब ऐसे में आपको बताएं तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक धमकी क्या दी, जिसके बाद खुद को बाहुबली कहने वाले और लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल कहने वाले पप्पू यादव अब इतना डर गए हैं कि डर से उन्होंने अब अपनी ज़बान खोलनी भी बंद कर दी है। और हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया एक नसीहत दे करके। बिहार के कथित बाहुबली और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जिंदगी में जब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री नहीं थी तब तक मजे में रॉबिन हुड स्टाइल में वक्त गुजर रहा था। मगर जैसे ही लॉरेंस आया पप्पू यादव का सुख चैन छिन गया। अब तो घर भी टूट चुका है। कांग्रेस की सांसद पत्नी रंजीता रंजन ने घर की बात पब्लिक कर दी, वरना किसी को क्या पता था कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन अलग अलग रहते हैं। दोनों का पॉलिटिकल करियर सेट है, फिर भी घर का कलेश सार्वजनिक हो गया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की वजह से हुआ। अब तो दूसरे जगह से भी पप्पू यादव को नसीहतें मिल रही हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सुख चैन छिन गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या किसी और को, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे यानी लॉरेंस बिश्नोई जब आना चाहे आ जाए और उन्हें मार कर चले जाए, वो डरने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई आपको जिसे मारना चाहिए मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सलमान को या फिर किसी और को मारिए, हमें क्या लेना देना। सलमान को बचाना है या नहीं ये सरकार का दायित्व है, हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। इससे पहले पप्पू यादव को सोशल मीडिया और फोन के जरिए जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों ने उन्हें भी धमकी दी थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताया था। साथ ही 24 घंटे में उसके गैंग की सफाया करने की चुनौती भी दी थी। मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मातम कुर्सी में भी उन्होंने की थी, जिसके बाद लॉरेंस के गुर्गे का कॉल पप्पू यादव के पास आ गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से पप्पू यादव ने खुद के जान का खतरा बताते हुए Z कैटेगरी की सिक्योरिटी की भी मांग रख दी। यहाँ तक तो सब कुछ गैंगस्टर बनाम बाहुबली की फाइट लग रही थी, मगर मामला तब और संगीन हो गया जब उनकी सांसद पत्नी ने सांसद पप्पू यादव से किनारा कर लिया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, इसका उनके या उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मामला सरकार की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के इस बयान से उनका कोई संबंध नहीं है। हम पति पत्नी 1.5-2 साल से अलग रह रहे हैं, उनसे मेरा विचार नहीं मिलता है। वैसे ये बात उन दिनों की है जब रंजीता रंजन की तस्वीर देख पप्पू यादव को प्यार हुआ था। ये पहली नज़र का इश्क था। राजनीति में आने से पहले रंजीत रंजन टेनिस प्लेयर थी। रंजीत का फोटो देख करके पप्पू यादव अपना दिल हार बैठे थे। खास बात यह है कि टेनिस खेलते हुए रंजीत रंजन की ये तस्वीर खुद पप्पू यादव के दोस्त और रंजीत के भाई ने उन्हें दिखाई थी। फोटो को देखते ही पप्पू यादव ने मन ही मन में फैसला कर लिया था कि वो रंजीत से ही शादी करेंगे। तब तक पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली सांसद के तौर पर हो चुकी थी। शुरू में पप्पू यादव के रंजीत को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने ठुकरा दिया। फिर भी पप्पू ने हार नहीं मानी। करीब 3 महीने तक लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार उनकी इश्क वाली मेहनत रंग लाई और रंजीत ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब दोनों के बच्चे भी हो गए, मगर अब ये सांसद जोड़ा अलग रह रहा है। हालांकि पत्नी रंजीत रंजन के बयान पर पप्पू यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा है।
अब इन सब के बीच जले में नमक छिड़का गया है बृजभूषण सिंह की तरफ से। लॉरेंस और पप्पू के मामले में नया ट्विस्ट लेकर के आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कोई बिहार के अंदर बाहुबली है जो हर विषय पर बोलते हैं। उन्होंने पहले बोला और अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। 3-4 क्विंटल वजन है उनका, क्यों बयान दिया? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता था। अगर आपने बयान दिया है तो अब झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है उसके लिए सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी भी सरकारी सुरक्षा न मिले। तो देखिए, सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। एक ऐसा बयान दे दिया पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर, जिसके बाद अब उनके घर में भी कलेश छिड़ गया है। वो और उनकी पत्नी कितने सालों से अलग रह रहे हैं ये तो सामाजिक तौर पर बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब ये बात सामने भी आ गई है जब रंजीत रंजन ने खुद ये साफ कह दिया कि 1.5-2.5 साल से हम अलग रह रहे हैं और पप्पू यादव से मेरा कोई संबंध नहीं है। पप्पू यादव के दिए गए बयान से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तो अब क्या करेंगे पप्पू यादव? बाहुबली सांसद पप्पू यादव अब जब लॉरेंस बिश्नोई से पंगा ले लिए हैं तो अपना घर संभाले या अपनी सांसदी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।